स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 29 डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल 29 कह रहा है चांदनी एंड निहार आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। चांदनी और निहार, उनका ओल्ड रेशियो हमको दिया हुआ है 3:2। Their balance sheet as on 31/3/16 was as under. On 1/4/16 they admitted Payal as a new partner on the following conditions. पायल एक न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहे हैं और न्यू रेशियो हमको एडजस्टमेंट 7 के हिसाब से पायल के आने के बाद न्यू रेशियो 2:2:1 है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के पायल का जो रेशियो है वो हो जाएगा 1/5। आप लोगों को मैंने बताया स्टूडेंट्स की जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों दिया हो तो सबसे पहला हमारा काम होता है सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सी का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 2/5। दोनों जगह पे 5 एलसीएम कॉमन है, 3 - 2 1/5। ये चांदनी का सैक्रिफाइस हो जाएगा। ऐसे हम लोग निहार का फाइंड करेंगे। निहार का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 2/5। 5 एलसीएम सेम हो जाएगा, 2 - 2 इसका मतलब 0। अब 0 का मतलब ये बेटा कि निहार सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? चांदनी, सी। तो जो सैक्रिफाइस करता है गुडविल का पैसा उसी पार्टनर को मिलता है। एडजस्टमेंट नंबर 1 कह रहा है पायल ब्रॉट 20,000 एज गुडविल इन कैश। पायल 20,000 गुडविल कैश में लेके आ रहे हैं। हमारी एंट्री होती है कैश टू पीएफजी। जब कोई पार्टनर गुडविल कैश में लेके आता है तो एंट्री होती है कैश टू पीएफजी एंड सेकेंड एंट्री होती है जब हम लोग पीएफजी को क्लोज करते हैं। तो पीएफजी अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू, ये पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा एंड हु इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? सी। तो टू सी अकाउंट 20,000। इसकी पोस्टिंग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू पीएफजी 20,000। पीएफजी कैंसिल, टू सी अकाउंट, टू का मतलब क्रेडिट, सी में लिखेंगे 20,000। किस चीज का पैसा आया? पीएफजी का, तो लिखेंगे बाय पीएफजी। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट रिक्वायर्ड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब बैड डेट रिजर्व, शायद पैसा डूब सकता है, अब उसकी जरूरत नहीं है, मतलब पैसा नहीं डूबेगा। पैसा नहीं डूबेगा मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय बीडीआर 4,000। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट में लिखेंगे डेटर्स, बिना बैड डेट रिजर्व के जो डेटर्स का अमाउंट है 80,000 बार, क्योंकि हमको बोला है कि बैड डेट रिजर्व की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीन की वैल्यू 10% कम हो गई, अपना लॉस है, इसलिए रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे टू मशीन। मशीन की वैल्यू 25,000 क्वेश्चन में दी हुई है, 10% वैल्यू कम हुई मतलब 2,500 रुपया वैल्यू कम हुई। और यहाँ पे असेट में लिखेंगे मशीन, 25,000 में से 25 गया, बाकी बचेगा 22,500। मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 1 लाख। नई वैल्यू 1 लाख है बिल्डिंग की और पुरानी वैल्यू बिल्डिंग की 60,000 दी हुई है, मतलब 60,000 की बिल्डिंग की वैल्यू अब हो गई 1 लाख। 40,000 रुपया बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी, अपना प्रॉफिट है, इसलिए रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय बिल्डिंग 40,000। सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे असेट में बिल्डिंग 1 लाख। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 98,500। इन्वेस्टमेंट की पुरानी वैल्यू 90,000 है क्वेश्चन के हिसाब से, अब उसकी वैल्यू 98,500 हो गई, मतलब 8,500 उसकी वैल्यू बढ़ी। वैल्यू बढ़ी मतलब ये अपने लिए प्रॉफिट है स्टूडेंट्स, ये अपने लिए प्रॉफिट है। तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 8,500 एंड सेकेंड इफेक्ट लिखेंगे असेट में इन्वेस्टमेंट नई वाली वैल्यू 98,500। पायल विल ब्रिंग 20% टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार। हमको पायल का कैपिटल नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या बोला है कि चांदनी और निहार का जो टोटल कैपिटल आएगा उसका 20% पायल लेके आएगी। अब चांदनी और निहार का कितना कैपिटल है वो अपन को लास्ट में मिलेगा।
7th एडजस्टमेंट न्यू रेशो वो हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। 8th एडजस्टमेंट कह रहा है चांदनी एंड निहार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उसके लिए भी हमको चांदनी और निहार का कैपिटल चाहिए होगा। अब पहले ऊपर जो जो बैलेंस शीट पे चीजें बाकी हैं उसको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। बैंक का बैलेंस दिया हुआ है तो ये कैश और बैंक के डेबिट में लिख देंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 56,000। उसके बाद डेटर्स डन, इन्वेस्टमेंट डन, बिल्डिंग डन, मशीन डन। लायबिलिटी में दिया क्रेडिटर्स 64,000 तो वो बैलेंस शीट में हम लोग लायबिलिटी में लिख देंगे 64,000। उसके बाद जनरल रिजर्व, रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में 12,000 का जनरल रिजर्व है उसको हम लोग 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3 और 12,000 into 3 divided by 7,248 उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमको 6,000 का दिया हुआ है, रिजर्व है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। 6,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करूं अगर मैं तो 3 और 2 5, 6,000 डिवाइड बाय 5 1200 3624। उसके बाद वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये हमारी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में लिख देंगे 45,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चांदनी का कैपिटल है 1 लाख का और निहार का कैपिटल है 80,000। पायल का कैपिटल तो अभी हमको ढूंढना बाकी है। अब स्टूडेंट्स दो एडजस्टमेंट हमारी बाकी है, एक एडजस्टमेंट नंबर 6 और दूसरी एडजस्टमेंट नंबर 8। लेकिन उन दोनों एडजस्टमेंट के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसका टोटल करना पड़ेगा। टोटल की शुरुआत हमेशा रीवैल्यूएशन से होती है। पहले रीवैल्यूएशन का क्रेडिट का टोटल करेंगे तो 52,500 वही 52,500 यहाँ पे 2500 गया, बाकी बचेगा 50,000। यहां लिखेंगे टू कैपिटल, ये 50,000 सी और एन में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 3:2 में। इसका मतलब 30,000 एंड 20,000। यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन 30,000 एंड 20,000। हमको एडजस्टमेंट नंबर 6 ऐसा कह रहा है कि पायल विल ब्रिंग 20% टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार इन द न्यू फॉर्म एज अ कैपिटल। पायल, चांदनी और निहार का जो कैपिटल है उसका 20% लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले चांदनी का कैपिटल फाइंड आउट करें। चांदनी का क्रेडिट का अगर हम लोग टोटल करें तो 1 लाख, स्टूडेंट्स चांदनी का हम लोग क्रेडिट का टोटल करें तो 1 लाख प्लस 7,200 प्लस 20,000 प्लस 3,600 प्लस 30,000 तो आएगा 1,60,800। इसी तरीके से हम लोग निहार का निकालेंगे। निहार का मैं टोटल करूं तो 80,000 प्लस 4,800 प्लस 2,400 प्लस 20,000, इसका मतलब 1,07,200। इन दोनों का टोटल करें तो इनका टोटल कैपिटल है 2,68,000। एडजस्टमेंट 6 कह रहा है पायल विल ब्रिंग 20% टोटल कैपिटल ऑफ चांदनी एंड निहार। चांदनी और निहार का टोटल कैपिटल 268 है, उसका पायल्स कैपिटल वो 20% लेके आएंगे तो 2,68,000 का 20% निकलें 2,68,000 उसका 20% तो 53,600। पायल इतना कैपिटल लेके आएंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड टू पायल्स कैपिटल 53,600
53,600 कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट में लिखेंगे टू पायल्स कैपिटल 53,600 टू पायल्स कैपिटल, यहाँ पे क्रेडिट में बाय कैश 53,600। अब स्टूडेंट्स लास्ट एडजस्टमेंट ये कह रहा है 8th नंबर, चांदनी एंड निहार will maintain their capital in the proportion of their new profit and loss ratio। उनका जो टोटल कैपिटल है 268, चांदनी और निहार ने नक्की किया कि इस कैपिटल को हम न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे, और चांदनी और निहार का न्यू रेशियो है 2:2। 2:2 का मतलब होता है 1:1। तो इन्होंने ये नक्की किया है कि 268 को हम लोग 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसका मतलब 1,34,000 1,34,000 ये इनका न्यू कैपिटल है। स्टूडेंट्स ओल्ड कैपिटल हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, न्यू कैपिटल हम डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 134,130। हमको चांदनी और निहार का न्यू कैपिटल मिल गया। अब हम लोग पायल का न्यू कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। पायल का टोटल है 53,600, वही 53,600 डेबिट में, डिफरेंस इज 53,600। हमको तीनों का कैपिटल का बैलेंस मिल गया, उसको हम लोग यहाँ पे लायबिलिटी में लिखेंगे कैपिटल, चांदनी निहार पायल, चांदनी का 134, निहार का 134 एंड पायल का 53,600। इन सब का हम लोग प्लस करके बाहर शिफ्ट करेंगे। 268 प्लस 53,600 3,21,600। स्टूडेंट्स इन दोनों ने इतना कैपिटल मेंटेन करने को बोला है, सी और एन ने 134। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसमें कुछ भी पैसा कम पड़ेगा तो वो पार्टनर उतना पैसा लेके आएंगे, और अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा होगा तो वो पार्टनर उतना लेके जाएंगे। अब उसके लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जब भी हमको कैपिटल का बैलेंस मेंटेन करना हो तो चांदनी और निहार का हम लोग टोटल करेंगे, देखेंगे डिफरेंस कहां पे आ रहा है। अगर आप चांदनी का देखो तो चांदनी का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, 1,20,000 1,30,000 मतलब 1,50,000 1,60,800 ये चांदनी का क्रेडिट का टोटल है। वही 1,60,800 हम लोग डेबिट पे रखेंगे, उसमें से 1,34,000 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 26,800। वहां पे लिखेंगे टू कैश, यहाँ पे डेबिट है तो कैश के क्रेडिट में आ जाएगा बाय सीज कैपिटल 26,800। इसका मतलब सी को हमने 26,800 रुपए दे दिए। इसी तरीके से निहार का देखें तो डेबिट का टोटल ज्यादा है 134, वही हम लोग क्रेडिट में रखेंगे 134। अब 134 में से इन सबको माइनस करेंगे, 1,34,000 माइनस 80,000 माइनस 4,800 माइनस 2,400 माइनस 20,000 तो आया 26,800। यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, यहाँ पे क्रेडिट है तो कैश के डेबिट में आ जाएगा टू एंड्स कैपिटल 26,800। रीवैल्यूएशन कंप्लीट, पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट। अब हम लोग कैश का टोटल करेंगे, 56,000 प्लस 20,000 प्लस 53,600 प्लस 26,800 तो 1,56,400 ये कैश का डेबिट का टोटल है, वही रखेंगे क्रेडिट में माइनस 26,800। बाकी बैलेंस बचा बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 1,29,600। वही कैश का बैलेंस हम लोग लेके आएंगे यहाँ पे, कैश एंड बैंक बैलेंस या सिर्फ कैश बैलेंस। अब दोनों तरफ का हम लोग टोटल करेंगे, देखेंगे टैली आ रहा है क्या। 3,21,600 प्लस 64,000 प्लस 45,000 तो 4,30,600 ये हमारा टैली हो गया। एंड 22,500 प्लस 1 लाख प्लस 98,500 प्लस 80,000 प्लस 1,29,600 4,30,600 और ये हमारी बैलेंस शीट टैली आ गई। अब स्टूडेंट्स
ऐसे ही 3 क्वेश्चंस 11, 12 एंड 18 वो आप लोग अपनी प्रैक्टिस में कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।